अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल मेंबर्स, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक है। अच्छा, ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इसके ऊपर जो है वो डिटेल्स में जो है ना वो पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह वेरी सून कंप्लीट होगी। ये हमारा जो फर्स्ट जो है ये वीडियो है, इसके ऊपर मीम्स कोइंस के बारे में और थोड़ा सा ऑल्ट्स इसके ऊपर डिटेल्स के साथ जो है वो वीडियो है। इसको लाजमी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मीम्स कोइन क्या होते हैं? मीम्स कोइंस ऐसे कोइंस जो कि आप किसी भी नैरेटिव के ऊपर बन रहे हैं, जैसे कि एनिमल्स के ऊपर है। कभी हम देखते हैं मोस्ट ऑफ कोइंस, अगर आप देखें एक्सचेंजेस के ऊपर, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर जो बड़े कल्ट्स कोइन हैं, और वो तकरीबन जितने भी हैं ऑलमोस्ट वो एनिमल्स के ऊपर है। कैट के ऊपर हो गया, डॉग के ऊपर हो गया, इसी तरह मुख्तलिफ नाम्स उनके करैक्टर्स और उनकी फैमिलीज़ का एक कनेक्शंस बनाया जाता है। तो वो ऐसे कोइंस इसी चीज़ के ऊपर बनते हैं। कई कोइंस ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ मेटाज़ हैं, इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास जो इसकी कैटेगरीज बनती हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट आ जाता है हमारे पास ये वाला। ठीक है, इसमें सेलिब्रिटीज़ भी होती है, सेलिब्रिटी कोइंस, जैसे कि जेरेम पॉल हो गया, इसी तरह एंड्रयू टेड हो गया। किसी भी कोइन को वो प्रमोट करते हैं और वो कोइन, मतलब मोस्ट ऑफ कोइंस, मिलियन ऑफ कोइंस में से वो कोइंस बहुत ज़्यादा कंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पम्प कर जाते हैं फौरी तौर पे। और उनके अंदर हम एक देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है पंप एंड डाउन्स, और बहुत ज़्यादा लोग उसमें शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट्स बनाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट्स वाले नहीं होते कि उनको होल्ड किया जा सके। बस एक मेटा है, वो मुख्तलिफ टाइम बीइंग जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं शिट कोइंस वगैरह, जो कि डेजन कोइंस होते हैं। मिलियन ऑफ कोइंस डेली बेसिस के ऊपर वो लॉन्च होते हैं। उसमें रग पुल बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ये है कि टीम वो सेलिंग कर देती है, और जब आप बाइंग करते हैं उनकी लिक्विडिटी थोड़ी सी लगी होती है। लिक्विडिटी लगा के उसके ऊपर हम आगे डिटेल्स में लिक्विडिटी वगैरह क्या है उसके ऊपर हम डिटेल्स में उसके ऊपर भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर वैसे तो मैंने अपना वीआईपी ग्रुप है जो हमारा टेलीग्राम के ऊपर, उसके ऊपर इस चीज़ को 1.5 ईयर्स पहले लिक्विडिटी वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह रीड आउट करना, वो सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को पहले समझना ज़रूरी है कि जो है वो सेलिब्रिटीज़ कोइन हो गए, शिट कोइंस हो गए, या हमारे इस तरह के कोइंस जो भी होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म आप ट्रेड करते हो, आपकी कोई स्ट्रेटजी अच्छी है, आप ट्रेडर हो अच्छे हो, तो मतलब आप पहले सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, एज ए स्कैल्पर काम कर रहे हो, और आप क्विक इन एंड आउट होना जानते हो, अच्छे से आपकी कोई स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, फिर तो आपको ये प्रॉफिट देंगे शॉर्ट टर्म में। ठीक है, आप इसमें अच्छा पैसा बना भी सकते हो, लेकिन मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास जो कैटेगरी आ जाती है वो एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स में काफ़ी ज़्यादा हाइप होती है। एनिमल्स हो गए, शिजू कोइंस हो गए, कल्चरल कोइंस हो गए। मतलब ये है कि एनिमल्स में जब भी कोई नैरेटिव बिल्ड होता है, मिसाल के तौर पे आप एक कोइन है उसको आप लॉन्च होता है, ठीक है, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, देव उसका जो है वो टीम वगैरह को जो है वो उसमें परफॉर्म कर रही है बाज़ औक़ात, ठीक है, और वो उसको होल्ड करती है चीज़ों को लेके, ठीक है, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में हमें जो है वो प्रॉफिट्स देते हैं। ठीक है, और इनमें से बहुत कम कॉइन्स होते हैं जो कि नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं एंड ऑफ हमारे पास ऐसे कॉइन्स जो कि कल्ट्स बनते हैं, जैसे कि डॉज के ऊपर, या हम देखते हैं एनिमल्स के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स डेली बेसिस के ऊपर बनते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है, ठीक है, कई एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट होते हैं, जैसे कि छोटे एक्सचेंजेस हैं, मैक्सी के ऊपर हो गया, हम देखते हैं बाईबिट वगैरह के ऊपर, या फिर और कई बिटकिट वगैरह मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं, एल बैंक हो गया इस तरह की, या फिर हम बीनेक्स वगैरह की ऐसी एक्सचेंजेस के ऊपर देखते हैं। लेकिन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड उनकी जैसे ही हाइप ख़त्म होती है तो वो कॉइन्स जितने भी होते हैं वो तकरीबन फिर डेड हो जाते हैं। आप देखेंगे कई ऐसे कॉइन्स आपके सामने होंगे जिनको आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में देखा होगा, 50 मिलियन है, इवन के 100 मिलियन में भी वो कॉइन्स गए, लेकिन वो कल्ट्स कॉइन नहीं बन सके, वो एक एज ए ब्रांड रिप्रेजेंट नहीं हो सके शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में। सिर्फ शॉर्ट टर्म में उन्होंने लोगों को अच्छा पैसा बना के दिया, लोगों ने वहाँ पे अच्छा पैसा बनाया, ठीक है, और यहाँ पे
कुछ एक कॉइन्स होते हैं जो कि फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कैटेगरीज वाइज इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। शीज़ू कॉइन्स और हमारे पास कल्चरल और जो कॉइन्स होते हैं, इसके बाद हमारे पास इनमें से कुछ एक कॉइन्स ऐसे निकलते हैं जो कि एज ए ब्रांड रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैसे एज ए ब्रांड रिप्रेजेंट होते हैं? मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे डॉज है, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो बहुत ही यहाँ पे एक टाइम, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से ये हमारे पास एज ए ब्रांड काम कर रहा है, लोग इसको होल्ड करते एज ए ब्रांड की तरह, ठीक है। शीबा है, अगर हम देखें तो ये एज ए ब्रांड वर्क कर रहा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये अभी तक अपने आप को इसने सस्टेन किया हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऐसे ब्रांड्स की तरह रिप्रेजेंट इसी तरह के कई थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स जो कि कई एक्सचेंजेस के ऊपर मैं देखता हूँ कि लास्ट साइकिल के अंदर जिन लोगों ने सेफ मून को ट्रेड किया होगा वो $1 बिलियन से ऊपर गया था, लेकिन किसी भी बहुत एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट भी हुआ, आज उसका नाम ही नहीं है, ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन इन कोइंस को अगर आप इन कम्युनिटीज़ देखते हैं, पीछे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, इसके स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हैं, ठीक है। अब लोग इन ऐसे कोइंस को अभी जो है वो होल्ड करते हैं, ठीक है। इसलिए होल्ड नहीं करते कि हमने इसके अंदर से बस प्रॉफिट टेकिंग करनी है, बाय और सेल करना है। मोस्ट ऑफ लोग ऐसे कोइंस को जो कि है वो एक कह लें कि अपने तौर पे एक समझते हैं कि ये इसके अंदर कोई है, ठीक है। जैसे कि BTC है, जिन लोगों ने BTC को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, कई ऐसे हैं जो कि किसी ने $5,000 से होल्ड किया हुआ है, आज ये $94,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे 94 के ऊपर भी इसको सेल नहीं किया। वो समझते हैं कि ये एसेट्स क्लास है, ये कल्ट है, ठीक है। हम इस कल्ट्स को जो है वो अपने लाइफस्टाइल के तौर पे लेते हैं कि ये हमारे पास एक जैसे कि गोल्ड है हमारे पास, ठीक है, लोग गोल्ड को बेचते कम हैं, ट्रेड नहीं करते, उसको अपने एक एसेट्स के तौर पे लेते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह जब यू कल्ट्स बन जाता है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स के अंदर मिलियन ऑफ कॉइन्स के बाद कुछ एक कॉइन्स होते हैं जो कि कल्ट्स बनते हैं, ठीक है। और लाइफ चेंजिंग मनी लोग उसके अंदर बनाते हैं, जो कि उसके होल्डर्स होते हैं, उसको एज ए लाइफस्टाइल लेते हैं, ठीक है, एज ए ब्रांड रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक चीज़ होती है। बाकी हम इन कल्ट्स कोइंस को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनमें आगे हम कैटेगरीज़ में जाएंगे, हम अपने मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों को, वो नेक्स्ट पिक्चर्स के अंदर हमारी जो सीरीज़ है पूरी कंप्लीट होगी तो उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये PVP कॉइन्स और हमारे पास PVE कॉइन, ठीक है। अब इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं, इस मेटा को समझने की ज़रूरत है। हम देखते हैं टेलीग्राम चैनल्स, ट्विटर्स के ऊपर, जो है एक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप होती है, ठीक है, किसी कॉइन को लेके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कि कोई कॉइन लॉन्च हुआ और लोग फौरी तौर पे उसको देखते हैं कि बाई करो, सेल करो, ठीक है। हाँ, वो कल्ट नहीं बनता। कल्ट यहाँ पे आप देखें जैसे डॉज कॉइन, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं विफ कॉइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये कॉइन्स है, होडल है, यहाँ पे पेपे है। मतलब एक टाइम उसको लगा, क्यों टाइम लगा, ठीक है, कि लोगों का बिलीव उसके ऊपर बन गया, ठीक है, कि यहाँ पे जो कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, ये जो कर्ट्स बनते हैं या कोई कॉइन्स इस लेवल्स के ऊपर जाते हैं, उनकी मेन रीज़न ये होती है, जैसे कि कॉइन लॉन्च होता है, ठीक है, कि लोग कह रहे होते हैं कि ये वाला जो है ना, इस कम्युनिटी के अंदर आप देखेंगे टेलीग्राम्स के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या आप लोगों ने पहले ट्रेड किया है, कई लोग ऐसे होंगे जो कि और जो मीम्स कॉइन ट्रेडर्स होंगे और मीम्स कॉइन्स के ऊपर काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे होंगे और वो देजन्स कॉइन को ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, ठीक है, कि उसके ऊपर ये है कि कौन सा कॉइन है, किसी ये सेम देव ने वहाँ पे हाइप हो रही होगी, वहाँ पे ऑल टाइम हाई बना रहा है, ये होल्ड एंड बाय मोर, मतलब इस तरह के टिकर्स वगैरह वहाँ पे चल रहे होंगे, बार बार वहाँ पे GIF जो है वो प्लेस किए जा रहे होंगे। वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने डक स्किनर्स को पेड कर दिया है, मतलब कॉल चैनल्स वालों को पेड कर दिया है, जो है कि ये वही है, ठीक है,
और इस तरह के टेलीग्राम कॉलर्स को पे किया है, मतलब इस तरह का जो है वो हाइप बनाई जा रहेगी। जैसे कि हमने डेक्स टूल पे कर दिया, वहाँ पे हमारा डेक्स टूल के ऊपर हमारा ट्रेंडिंग में आ जाएगा, ये चीज़ें हैं, ये प्रोमिसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास CMC आ जाएगा, कोइन मार्केट कैप है, कोइन कीको है, यहाँ पे लिस्ट होने वाला है। वहाँ पे लोग क्या करेंगे, लोग मेनली होता यही है कि ऐसे कोइंस जो कि PVP कोइंस होते हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हम इसके ऊपर भी नेक्स्ट जो है वो सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि कौन कौन से PVP कोइंस कैसे हैं और कौन से जो कोइंस हैं इनको आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स में, क्योंकि यहाँ पे मोटिव हमारा पैसा बनाना है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि हमने जो है इस कॉइन को बाय कर लिया और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए लेके जाओ, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा ब्रांड बन जाता है, कोई कल्ट बन जाता है, उसके ऊपर तो हमारा होल्डिंग बनती है, और वो भी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे इंशाल्लाह कि वो कल्ट्स हम कैसे, कॉइन्स को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। और इसमें बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपके हाथ में अचानक आ जाता है, वो आपके ऊपर किस्मत है आपकी, आ जाए कोई ऐसा कॉइन आपके हाथ। आपने देखा होगा किसी बंदे ने पिछले बुल रन के अंदर भी हमने देखा 2021 में कि कई लोग थे जिन्होंने $100 लगाया, $50 लगाया, उसका $5 लाख बन गया, ठीक है। लेकिन ये होता यही है कि जब आप मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे जो PVP कोइंस होते हैं, इसके बारे में हम पहले टॉपिक को क्लियर करते हैं कि ये मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ज़्यादातर सप्लाई जो होल्ड की होती है वो टीम ने होल्ड की होती है। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको बस एक हाई बनाई जा रही होती है। वो जब टॉप लग जाता है, एक हम देखते हैं जैसे कि 1 लाख पे मार्केट कैप चली गई, ठीक है। जब आप देखते हैं कि 1 लाख के ऊपर चली गई है, वो थोड़ा सा सेल करेंगे, रिटेलर्स को पम्प करेगा, 10 लाख पे चली गई, 10 लाख पे जाके वो रिटेलर्स को सेल करेंगे, फोमो इंक्रीज़ होगा, मज़ीद कॉलर्स को पेड किया जाएगा, मज़ीद प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी, और एंड दी एंड वो कोइन जब 5 to 6 मिलियन पे जाएगा, ये सारे के सारे देव और उसकी टीम और जो अर्ली होल्डर्स, इनसाइडर्स जिसको हम कहते हैं, वो सारे के सारे सेल करेंगे और वो एकदम से डंप कर जाएगा, ठीक है। ये होता है इस तरह। और जो कट्स बनते हैं उसमें क्या होता है कि जो कि बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट होते हैं, जो कि हम रिसेंटली बहुत ज़्यादा कोइंस हैं, जिसमें पॉपकैट है, जिसमें विफ है, पेपे है। ऐसे में क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सारी की सारी वो माइनर्स ही होती है। मिसाल के तौर पे किसी ने 0.05% होल्ड किया हुआ है, किसी ने 0.02% होल्ड किया हुआ है। इस तरह नहीं है कि सारे का सारा, जैसे कि एक मुख्तलिफ वॉलेट्स के अंदर इस तरह इन्होंने जो है वो खुद से बाइंग की, अर्ली बाइंग करके और डंप कर दिया जाता है एज ए कम्युनिटी को, ठीक है। PVP कोइंस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं, जैसे कि हम विफ को देखते हैं, इसका जो डेवलपर्स था उसने सारे का सारा जो कोइंस थे वो कम्युनिटी को इसी तरह सेम लाइक, ठीक है, उसने सारे के सारे उसको डंप किए और वो निकल गया सेल करके। उसके बाद क्या हुआ, कम्युनिटी हैंड ओवर हो गया। मतलब ये है कि इसमें सारे के सारे जितने भी लोग थे वो इंडिविजुअल्स से, ठीक है, लोगों ने बाई स्टार्ट किया ऑर्गेनिकली। थीम अच्छी थी, थीम बेस चीज़ करते थीम के ऊपर है, ठीक है। जैसे पेपे, इसकी एक थीम एक डिफरेंट थी, इसी तरह विफ है, इसकी एक डिफरेंट थीम थी, ठीक है। और इससे पहले जो हमने 2016 में जब डॉज कॉइन बना, उसकी एक डिफरेंट चीज़ थी, ठीक है। वो तो एज ए ब्रांड रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो बना, और जब कम्युनिटी ने हैंड ओवर किया और ऑन चेन के ऊपर हर चीज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होती है, पता चल जाता है कि कितने होल्डर्स हैं, कौन कौन सा होल्डर है, रिटेलर्स हैं, या आप कह लें कि कम्युनिटी टेक ओवर किया हुआ है, या आप कह लें कि यहाँ पे टीम और इनसाइडर्स बैठे हुए हैं। जिसमें टीम और इनसाइडर बैठे हुए हैं, क्विक इन एंड आउट वाला सिनेरियो होता है। आपने वहाँ पे प्रॉफिट बनाया, शॉर्ट टर्म में आपने होल्ड किया, प्रॉफिट बनाया, रकबुल होना ही होना है, एंड दी एंड यहाँ पे इसने गिरना ही गिरना है। लेकिन ये जो कोइंस होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कट्स बनते हैं, वो हमारे पास हम एक एंट्रीज देते जाते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम चीज़ों को ऐसे देखते हैं, और ये कंटिन्यूसली पंप एंड डंप थोड़ा सा हमें करेक्शन देंगे, और कंटिन्यूसली हमें लॉन्ग टर्म ऑफ जो है वो चलते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये है हमारे पास, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ VCs वगैरह क्या करते हैं। ऑल्ट्स हम देखते हैं ऑल्ट्स कॉइन्स को लेके
कि ऑल्ट्स कॉइन हमने बाय किया है, कि किसी को हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि हमने फ़लाँ कोइंस को बाय कर लिया, हमने फ़लाँ कोइन को बाय कर लिया एसेट्स क्लास को। मिसाल के तौर पे कोई कोइन लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिफरेंस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। एक कॉइन है, जिस तरह मैंने बताया कि कल्ट्स बनता है, उसमें सारे कम्युनिटी टेक ओवर होता है, ठीक है, मैं हूँ, आप हैं, इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा बाय किया और उसको मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ऑल्ट्स के अंदर क्या देखते हैं, ऑल्ट्स के अंदर कोई भी, जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत ज़्यादा कॉइन्स एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुए, उसमें पहला फेज़ होता है प्री सेल होती है, मतलब प्री सेल हुई उसकी, ठीक है। उसके बाद उसका सीड राउंड होता है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स वगैरह वीसीज वगैरह वहाँ पे, ठीक है। फिर उसकी सीरीज़ 1 होती है, फिर सीरीज़ 2B होती है, मतलब सीरीज़ 2 होती है। इस तरह उसकी फ़ंड रेजिंग होती है मिलियन ऑफ डॉलर्स की, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बैकएंड के ऊपर सारे के सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाती है उन लोगों को, ठीक है। और एक कोइंस है, जैसे कि एक कोइन लिस्ट होता है $10 के ऊपर या $5 के ऊपर लिस्ट हुआ है। यहाँ पे $5 के ऊपर हमने एक कोइंस को देखा, यहाँ पे लिस्ट हुआ, ठीक है। उसने थोड़ा सा पंप किया, ठीक है, $8 पे गया, $6-7 पे गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूसली वो स्लोली 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 ब्लीड करता करता, और क्या होता है वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं, हेज फंड्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं, कुछ एक स्मॉल एयर ड्रॉप्स वगैरह भी दे देते हैं कम्युनिटी में हाइप पैदा करने के लिए, क्योंकि ये एक मार्केट टैक्टिक्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा कई ऐसे कॉइन्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप, जैसे ARB था, इसी तरह मुख्तलिफ कॉइन्स थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद जो डंप दी है, ठीक है, बेशक एक टाइम बीइंग आप देखेंगे कि उनके अंदर एक बहुत अच्छी मूव आती रहती है, वो एक अलहदा चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे फौरी तौर पे, यहाँ पे जैसे ही उनको ड्रॉप्स मिले किसी, यहाँ पे अगर हम देख रहे थे ARB है, या हमने देखा सुई कॉइन है, या डिफरेंट कॉइन्स हैं, उन्होंने अपना IO कॉइन्स है, जो भी हम इसके ऊपर एक डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे साथ में, कि वो कॉइन्स, अगर एक कॉइन्स है $5 पे कर रहा था, वो गिरता गिरता तकरीबन 80-90% तक डाउन चला गया, ठीक है। वहाँ पे रिटेलर्स ने यही चीज़ समझी कि यहाँ पे हमें इसे बाय करना चाहिए, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते कि इन लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ परसेंट, यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उन्होंने रिटेल्स को बेचा है, वो ये सारा बेचा है, थोड़ा सा मूव किया फिर नीचे, ये इसी तरह रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स और ट्विटर्स में बड़े बड़े जो नाम होते हैं उनको कुछ पे किया जाता है कंटिन्यूसली, जो है क्यों पे किया जाता है कि इस कॉइन के बारे में, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें कि ये बहुत बड़ी लंबी टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर ये वर्क हो रहा है, मतलब उसके बारे में सारे की सारे जो स्पेसिफिक उसके जो होते हैं कि ये वर्क क्या करता है, किस चीज़ के ऊपर है, उनको मतलब एयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं को, जो आप कह लें इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको, या फिर उनको जो होता है वो किया जाता है, आप कह लें कि पैसे दिए जाते हैं, डॉलर्स दिए जाते हैं कि भाई ये है। लेकिन पैसा कौन बनाता है, ठीक है, प्रीसेल, सीड राउंड, ये वाले, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये पैसा बनाते हैं। यहाँ पे ये थाउजेंड्स ऑफ एक्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इन्होंने यहाँ पे $1 मिलियन किसी ने फ़ंड दिया, या $5 मिलियन दिया, या किसी ने $100 मिलियन का फ़ंड दिया, उसने $100 मिलियन को $500 मिलियन, मतलब ये डिटेल्स को सारे का सारा बेचा है, ठीक है। ये सारा सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। इसमें हमें बड़े बड़े ज़बरदस्त पंप भी देखने को मिलते हैं इसके दरमियान में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक सप्लाई वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है, सप्लाई इंक्रीज़ होती रहती है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। तो ये सारा सिनेरियो होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक चीज़ को, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है,
जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कुछ हमारे जनवरी फरवरी और मार्च में कुछ एक प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए रिसेंटली, जो कि एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुए। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर उनकी जो प्राइजेज़ थी, लिस्टिंग प्राइस वगैरह देखें और अभी की प्राइजेज़ वगैरह को देखें, उन्होंने ऑल टाइम हाइज़ वगैरह बनाए, उनसे इनकी ड्रॉप प्राइजेज़ देखें तकरीबन 70-80% तक ये प्राइजेज़ जो है वो इन तमाम लिस्टिंग कोइंस की ड्रॉप हुई। मतलब ये रिटेल्स को सारे का सारे कोइंस जो हैं वो सेल ऑफ किए, मतलब सेल ऑफ प्रेशर उनकी तरफ से आया। अब देखें यहाँ पे सप्लाई की बात होती है। ठीक है, दूसरे हमारे पास ये देखें जैसे कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनकी सप्लाई मार्केट के अंदर इंक्रीज़ होती जाएगी बी टाइम बीइंग। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इन केस दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि जैसे कि मीम्स हैं उनके अंदर सारी की सारी सप्लाई जो होती है वो मार्केट्स के ऊपर होती है। इसमें कोई भी सप्लाई वहाँ पे बैक एंड पे नहीं होती, जैसे कि वीसीज वगैरह, वेंचर कैपिटल्स, हेज फंड्स और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स और सीड राउंड्स इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सप्लाई उनको मिलती रहती है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, पिछले हम बुल रन के अंदर देखें तो एक कॉइन था जीएमटी कॉइन्स जो था उसकी प्राइस हमने देखी जीएमटी तकरीबन $4 के आसपास की है। ठीक है, और आज उसकी प्राइस अगर हम देखते हैं तो उसकी सप्लाई अभी भी इंक्रीज़ हो रही है, आलमोस्ट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है या यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तकरीबन 20x वो नीचे प्राइसेस हैं उसकी। ठीक है, ऐसा ही होता है कि ऐसे कोइंस जो कि आप ट्रेड करते हो, ठीक है, जैसे कि मीम्स हैं, उनके अंदर ये सिनेरियोज नहीं होता। ठीक है, मीम्स कोइंस का आप अगर हम देखें चार्ट्स वगैरह को देखें, बेशक बियर मार्केट है, ठीक है, वो इसी तरह हमें एक देखने को मिलेंगे। हाँ, उनके पुल बैक्स आते हैं 20, 30, 40, 50% के। ठीक है, ऐसा भी होता है। ये तो मैं तो वैसे कर्ट्स कोइंस की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे पास लो जो कोइंस होते हैं उनके अंदर ऐसा सिनेरियोज बनते हैं कि वो भी टाइम बीइंग वो जो है स्लोली ब्लीड होते हुए नज़र आते हैं। और क्योंकि ये सारा कम्युनिटी टेक ओवर होता है, यहाँ पे कोई भी वीसी नहीं होता, पीछे कोई भी नहीं होता। ठीक है, और एट द एंड इन केस यहाँ पे हम देखते हैं वो होता है, नज़र आता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, मैं एक डाटा निकाला था यहाँ पे हमारे पास, ये हमारा यूएस का डाटा है। यूएस का डाटा क्या है, गैम्बल मार्केट, यहाँ पे हॉर्स के ऊपर ट्रेडिंग होती, मतलब गैम्बलिंग करते हैं बी टाइम बीइंग। अगर हम इसको देखें 2020 से लेके, ठीक है, और अगर हम देखें ये वाला इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है एवरी ईयर। ठीक है, ये हम 24 के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे बिलियन ऑफ डॉलर्स, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा था $160 बिलियन आलमोस्ट जो है वो लास्ट ईयर जो था यहाँ पे गैम्बलिंग हुई है। मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर्स हैं जो कि जो मीम कोइंस ट्रेडर्स हैं, या यहाँ पे अगर हम देखते हैं वो शॉर्ट टर्म ऑफ ट्रेडिंग, या हम कह लें कि वेंचर कैपिटल्स वगैरह पे या तो फंड नहीं लगाते मीम ऑल्ट्स कोइंस के अंदर, जहाँ पे सप्लाई कंट्रोल्ड होती है, जो कि सप्लाई टाइम टू टाइम जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा सिनेरियो यहाँ पे हमारे पास नहीं होता। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और थीसिस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ को भी समझना है। ठीक है, अगर हम पास्ट ईयर्स यहाँ पे स्पेकुलेशंस वगैरह और फंडामेंटल्स, और ये ऑल्ट कॉइन्स का डाटा है हमारे पास, ऑल्ट कॉइन्स वगैरह का। ऑल्ट कॉइन्स में क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब कम्युनिटी टेक ओवर्स हो गया हमारे पास, ये सारे का सारा, और फंडामेंटल्स, और यहाँ पे कोइंस, किसी कोइंस का कोई फंडामेंटल्स रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं एज ए सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजीज़ और सारी चीज़ों के एक साइड पे कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हमारा फोकस है मेकिंग मनी। ठीक है, कोई भी कोइंस आप देखें, कोई भी बंदा है एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मोस्ट ऑफ 90% मैं यहाँ पे समझता हूँ लोग वो सिर्फ इसलिए बाय करते हैं कि हमने यहाँ पे अगर $1 पे बाय किया तो हम $2 या $1.5 पे सेल करेंगे। हमें इस एसेट से कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि ये क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, कि यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने एक प्रॉफिट बनाना है बस। ठीक है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड हमारे पास प्रॉफिट बनना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे बोरन की बात होती है, हर बंदा यहाँ पे क्या बात कर रहा होता है कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट्स आने चाहिए, हमें किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, इवन के बिटकॉइन है जो एसेट्स क्लास के ऊपर है, यहाँ पे इसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज़बरदस्त है, इसके बारे में मतलब हर बंदे की अपनी रिसर्च यहाँ पे पड़ी हुई, आप देख सकते हैं रिसर्च पेपर इसके बड़े ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे इस वक्त, ठीक है, कि लोगों की मीम्स कोइंस को लेके और आर्ट्स कोइंस को लेके, जो कि मोस्ट ऑफ पीपल है यहाँ पे अगर हम देखें, जो कि मीम कोइंस ट्रेडर्स हैं, उनकी एक डिफरेंट थॉट्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हम आर्ट्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आने वाले, ये एक थीसिस हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो कि ऑल्ट्स हैं उनके ऊपर ये सिनेरियोज होगा, फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पे कम्युनिटी के पास कम है, उसके रिटर्न्स हमें कम मिलते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। अगर हम 2015 से लेके 2024 के डाटे को देखें तो यहाँ पे हमें ऑल्ट्स के अंदर ये चीज़ें नज़र आती थी कि यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते थे, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती थी और उसके अंदर जो है वो एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मीम्स को इसको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी होल्ड करती है, सारा का सारा जितना भी टेक ओवर है इस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ना तो कोई वीसी है, ठीक है, ना कोई हेज फंड है, ना टीम के टोकन्स हैं, ना इकोसिस्टम है कि इकोसिस्टम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कोई नहीं, यहाँ पे क्या है, वीसीज हैं, ठीक है, यहाँ पे हेज फंड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है एयर ड्रॉप्स हैं, ठीक है, जो कि दिए जाते हैं फ्री में, जो कि एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इकोसिस्टम के लिए रखे जाते हैं, जो कि इवन के वो भी टीम के लिए होते हैं। इवन के यहाँ पे अगर हम देखें आर्ट से, अगर मैंने कुछ एक कोइंस का पीछे आपको दिखाया है कि किसी का 15%, 14%, 13% अगर मार्केट के अंदर सप्लाई है, मतलब ये है कि जो वीसीज और सारे जितने भी हैं ये पैसा बनाते हैं, रिटेलर्स आलमोस्ट द टाइम बीइंग यहाँ पे उसको पीनट्स मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्ट्स की बजाय मीम्स कोइंस के अंदर, जो कि अगर अच्छे नैरेटिव के साथ अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर क्या हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ के अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी एसेट्स क्लास के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, या किसी भी आपकी अच्छी रिसर्च है, आपने सारी चीज़ों को देखा हुआ है शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने कल्ट्स कोइंस के बारे में बताया, जिस तरह हम कल्चरल कोइंस को देखते हैं, शिशु, मतलब जितने भी कोइंस की कैटेगरीज़ है, आप सेलिब्रिटीज़ कोइंस के अंदर जा रहे हैं, शॉर्ट ऑफ पीरियड, यहाँ पे कम्युनिटी टेक ओवर है, ठीक है। या आपने सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, आगे हम उस टॉपिक्स के ऊपर भी जाएंगे जो कि प्रैक्टिकली सारी चीज़ें चलेंगी इंशाल्लाह, और इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, ये भी कुछ एक कल्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे XRP है, ठीक है, इसी तरह एडा है, यहाँ पे डॉट है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स क्या है, अगर अब यहाँ पे रिटर्न्स की बात करते हैं, यहाँ पे अब देखें $250 बिलियन पे ये, या आप यहाँ पे देखते हैं कि 100 बिलियन के ऊपर है या 50-90 बिलियन के ऊपर है। डॉट की प्राइस अगर हम लास्ट साइकिल के देखें तो लास्ट साइकिल में $50 बिलियन पे गया था। एडा जो था वो $90 बिलियन पे गया था। XRP ने अपना 100 बिलियंस पे किया था, मतलब ऑलमोस्ट 240 बिलियन तमाम की मार्केट कैप गई थी। अगर यहाँ पे हम एक शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम सोचते हैं कि अगर ये $1 ट्रिलियन पे भी चला जाता है, हमें रिटर्न्स क्या मिलेगा, रिटेलर्स को मिलेगा 4x, ठीक है। लेकिन क्योंकि एसेट्स क्लास के अंदर अकाउंट होते हैं, लोग मोस्ट ऑफ यहाँ पे लोगों का जो माइंड है वो इस तरह रिप्रेजेंट होता है कि हमने इसको एज ए एसेट्स क्लास हमने होल्ड करना है, ये कर्ड्स हैं, ठीक है। इसलिए इनके अंदर जो है वो लोग होल्डिंग बना के रखते हैं, सेलिंग हमें वो उस तरह की नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मीम्स के अंदर ना तो ये सिनारियोज होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे किसी बीसीज ने यहाँ पे सेल आउट करना है, यहाँ पे आप अपने पास आपका एसेट्स होते हैं, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये देखें, इसी बारे में मैं थोड़ा सा कर्ट्स के बारे में कर्ट्स एसेट्स क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे कि लोग यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे रेड बुल है, टेस्ला है, मतलब मुख्तलिफ फर्म्स को इस यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, क्योंकि ये डाटा मैंने इंटरनेट से लिया सारी चीज़ों को।
तो ये एक कल्ट्स लाइफस्टाइल के ऊपर एक्सपीरियंस, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, लोग H&M को ख़रीदते हैं, लिवाइस को ख़रीदते हैं, गुची एक आपका कल्ट बन जाता है। आप ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। अब देखें, आपके पास ऑप्शन तो ये भी है, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन भी है, लेकिन लोग मोस्टली जो आप कह लें कि जो हम देखते हैं, जो कि आप हमारी क्लास हो जाती है, अपर क्लास है, वो हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि वो फेवर करते हैं हमेशा एप्पल को, ठीक है। अभी के एप्पल फ़ोन अच्छे हैं, ज़बरदस्त फ़ोन है, टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें मैंने खुद यूज़ की है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कर्ट्स में आ जाता है, हमारे पास जैसे BTC है, इसी तरह अथीरियम XRP है, एडा है, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया कि ये लोग इनको होल्ड करते हैं, ठीक है, और लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसी तरह, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या होता है कि इसके बारे में जैसे कि SP500 BTC, यहाँ पे ऑल्ट्स को इनके अंदर क्या है, मार्क अप VC's बैग, ये देखें इसके ऊपर भी यही चीज़ क्लियर की गई है कि यहाँ पे क्या है कि ये हमारे बैग नहीं फुल हो रहे, ये यहाँ पे पैसा बनाता है ये लोग, ठीक है। हम ऑल्ट्स ख़रीदते हैं, ये देखिएगा ज़रा, हमने यहाँ पे ख़रीदा $1 पे, इन्होंने उठा के ले आना यहाँ पे 0.8 पे, हमने पैनिक होना है, यहाँ पे हमने 20% इनको दे देना, यहाँ पे हमने सेल करना है, इन्होंने उठाना है यहाँ पे 1.2 पे ले जाना, हमने फोमो में आना है, यहाँ पे बाय किया जी, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, इन्होंने उठा के 1.1 पे ले आना, आपने फिर सेल करना है। मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स इसी तरह होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे ये करता करता 1.5 पे चला जाएगा, फिर इस तरह कुछ यहाँ पे सेल, मतलब ये सारा सिनेरियोस हमारे साथ इस तरह रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि ये सारा होल्ड इनके पास होता है, मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स इनके पास होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे सेलिंग भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। ऑल्ट्स को तो 100% कंट्रोल करते हैं ये, जितने भी ऑल्ट्स हैं, जितने आप ऑल्ट्स कोइन देखते हैं, जो आप देख लें कि बाइनांस के लॉन्च पूल के ऊपर आ रहे हैं या किसी भी एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ सप्लाई तो उनके पास होल्ड है। वो इसको अगर हम परपेचुअल में देखते हैं, अगर हम कोइंस को देखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी इसी तरह इनको होल्ड सारे का सारा इन्हीं का है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रेप में, जो कि फ्यूचर्स के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें मार्केट मेकर्स वगैरह और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, तीसरी बात आ जाती है यहाँ पे, ये वाला हमारे पास जैसे कि pump.fun है, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो है, इसके ऊपर भी सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। pump.fun क्या है, यहाँ पे pump.fun के ऊपर जो कि थाउजेंड्स ऑफ टोकन जो हैं एवरी डे यहाँ पे लॉन्च होते हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, pump.fun है, इसी तरह मूनशॉट है, ये सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर, डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड भी की जाती है, जो कि फ्रीली है, कोई भी बंदा यहाँ पे अपना कोइन लॉन्च कर सकता है। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि पीछे एक स्ट्रॉन्ग जो है कम्युनिटी होनी चाहिए। असल चीज़ कम्युनिटी होती है, ठीक है, कम्युनिटी ही हर एक चीज़ को लेके चलती है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि आज के दिन के ऊपर अगर वेफ कॉइन बाइनांस के ऊपर लिस्ट है, और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास पेपे कॉइन है, यहाँ पे जितने भी कॉइन्स हैं A to Z, मियो कॉइन है, जो भी कॉइन्स हैं यहाँ पे, उनके रीज़न यही हैं, या ब्रेड है, कोई भी कॉइन है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ने उसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और वो कर्स बने हैं उसके अंदर। कई मतलब एक कह लें कि एक रेंज ऑफ क्लास ऐसी होती है जो कि जिसने बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है, $100, $200, $500, किसी ने 50K बनाया, किसी ने 100K बनाया, किसी ने 500K बनाया, अच्छा प्रॉफिट, लाइफ चेंजिंग मनी बनाई यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे यही मेंटालिटी जो चीज़ है, जो कि मैं यहाँ पे आपको इन कॉइन्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। कम्युनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, यहाँ पे आप कम्युनिटी बनाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि, और कल्ट्स ऐसे नहीं बन जाता, ये नंबर एक ये चीज़ भी सोचने की है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पे सोचते हैं कि ये देखें ऐसे थोड़ी कल्ट्स बन जाता है कि कोई भी कोइन है उसके पीछे बेशक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। एक टाइम बीइंग मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया था, सेफ मून था, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी, लेकिन इन केस आज वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसी तरह और थे, अकीता था, इसी तरह अकीता इनू, इस तरह मैं पिछले साइकिल की बात कर रहा हूँ,
ठीक है। और कई ऐसे कॉइन्स थे जिनका बहुत, सेब मार्स था, इसी तरह बहुत नाम थे कॉइन्स के जो कि, और उनमें से सिर्फ सरवाइव करने वाले कॉइन कौन कौन से निकले, उसमें शीबा इनू निकला, ठीक है। उसने सरवाइव किया क्योंकि वो एक एसेट्स क्लास के अंदर आ गया था। लोगों के हर, अगर आप यूएस में अगर क्रिप्टो से रिलेटेड कोई 10 बंदों से पूछोगे तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो कहेगा XRP, ठीक है, BTC, अथीरियम और शीबा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके उसके माइंड में ये चीज़ें हैं कि ये एक एसेट्स क्लास है, ठीक है। हमारी मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ पे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे जितना भी फंड इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो गया होगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ को भी समझना काफ़ी ज़्यादा, जो कि मैं कर्स और दूसरे कॉइन्स के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे ये डिफरेंस होता है, ये देखें, ऑल्ट कॉइन के अंदर ये सिनेरियोज होता है कि यहाँ पे जैसे कि ये देखें, एयर ड्रॉप दे दिया, किसी को $10, किसी को $20, किसी को $50, किसी को $100, किसी को $500। अब आज के टाइम के ऊपर नॉट कोइन के अंदर लोगों ने बड़े अच्छा एयर ड्रॉप लिया, किसी ने $100 लिया, किसी ने $500 लिया। इसी तरह हम देखते हैं डॉग्स कॉइन है। आज देखें लोगों के नाम, वो कॉइन्स ये है कि ट्रेड तो हो रहे हैं लेकिन उनका कोई नाम नहीं है, ठीक है, ठीक है। उनके पीछे कोई कम्युनिटी नहीं है, ठीक है, उनके पीछे कम्युनिटी नहीं है। आज अगर हम उनकी कम्युनिटी को, कल को हम देखते हैं कि वो नेक्स्ट साइकिल के अंदर, या हम नेक्स्ट टाइम के जैसे कि हम देखते हैं विफ कोइन के अंदर जैसे पीछे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, इसी तरह हम अगर डॉज के पीछे देखते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। शीबा के अंदर हम देखते हैं, पॉपकैट के अंदर देखते हैं, उसके पीछे एक एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। ये जो कम्युनिटी टेक ओवर दूसरा आ जाता है, यहाँ पे ऑल्ट्स के अंदर जो कम्युनिटीज़ बिल्ड होती है, ये मतलब जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, जैसे कि मैं होल्डर हूँ, आप होल्डर हो, किसी ने ये आप कह लो कि जो हमारे पास कॉइन्स की रेशो होती है, आप जो मैक्सिमम होल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे ये रह जाते हैं। कुछ को एयर ड्रॉप्स मिल गया, कुछ आपने बाय कर लिया, जैसे कि मैं एक एज ए होल्डर हूँ, मैं एज ए कम्युनिटी यहाँ पे अकाउंट हो जाता हूँ, ठीक है। लेकिन थर्ड हमारे पास आ जाता है ये कि बहुत बड़ा रेशियो रखा होता है ऑल्ट्स के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें ये तकरीबन 25%, 40%, 30%, 15% ये रेशियो रखा होता है इकोसिस्टम के लिए। इकोसिस्टम क्या है कि इकोसिस्टम ऐसा है कि हमने एआईज़ के ऊपर कोई चैट बॉट डेवलप करना है, कोई गेम डेवलप करनी है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं, कोई अच्छा हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ये इकोसिस्टम आने वाले टाइम के ऊपर। इवन कि ये भी एक लॉलीपॉप होता है मेरी नज़र में, ठीक है, ये भी जो है एक लॉलीपॉप ही होता है, ठीक है। इकोसिस्टम के ऊपर जो रखा होता है वो भी एज ए टीम होता है, ये इन्वेस्टर्स का होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ए और बी दोनों का बताया था, ये जो कुछ हेज फंड्स हो गए, कुछ एक यहाँ पे दूसरा आप कह लें कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जिसको कह लें, ठीक है। बाकी टीम का हो जाता है, ठीक है, जो टीम लॉन्चिंग कर रही है। बाकी सीड राउंड के अंदर, सीड राउंड में जैसे हम देखते हैं कोइनबेस वेंचर है, यहाँ पे हम देखते हैं बाइनांस लैब है, इसी तरह जो मुख्तलिफ जो हैज हैं वो जितने भी इन्वॉल्व होते हैं सीड राउंड्स के अंदर, वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। बाकी यहाँ पे आपने देख रहा हो, कभी आप ट्रांजैक्शंस वगैरह देखें, हम तो देखते रहते हैं ऑलरेडी, आप जाके देखिए कि DWF लैब को इतना जनाब टोकन जो है वो 5 मिलियन टोकन जो है, फ़लाँ टोकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फ़लाँ जो है ये, इसको इतना। होता क्या है कि ये जब कोई भी कोइन डेवलप होता है, उसको जो फंड रेज होता है उसके ऊपर ये इसको मतलब उसको चाहिए कि $100 मिलियन चाहिए, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। इस पर लिक्विडिटी थोड़ी सी लगती है, ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं लगाते। आप अगर जाके एक्सचेंजेस के ऊपर देखें तो लिक्विडिटी स्लो होती है, आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, स्लोली ये चीज़ें सारी की सारी। लेकिन इन केस फर्दर केस अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 0.3%, 0.4%, यहाँ पे आप देखो ये बिल्कुल 0.1%, मतलब ये एक जो एक कॉइन्स है जिसने एक बड़ा कॉइन बनना है, या यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे लोगों को बेनिफिट मिलता है, जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाना है, जो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे पैसा बनाता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपको आप कह लें कि एक
टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड एक छोटा सा प्रॉफिट, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो स्मार्ट मनी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे आप प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म होल्डर हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया है कि रिटेलर्स को इतनी आसानी से पैसा बनाने देते नहीं है, ठीक है। रिटेलर्स यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम ट्रैप होता है। क्या होता है कि थोड़ा सा पंप किया, उसने क्या किया 10% प्रॉफिट लिया, वहाँ पे निकल गया, उसने क्या किया 10% और प्रॉफिट दिया, यहाँ पे और लेके गए, उसने 10% यहाँ पे बाय किया जी, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लेस किया और यहाँ पे ला के इसको दोबारा से एक डंप आया जी, मार्केट क्रैश होगी, कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ गई जी, ईरान इसराइल ने हमला कर दिया, फलानी चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये वो चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मीम कोइंस के अंदर क्या चीज़ होती है, यहाँ पे क्या है कि जो कि बड़े कोइंस, मैं इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ कर्ल्स और जो कि बड़े मीम्स हैं उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा। ये देखें, यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स, यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्डर्स वही होते हैं जो कि हम जिसको कहते हैं कि जो एसेट्स क्लास के अंदर जाते हैं, कि जैसे कि बिटकॉइन के होल्डर्स हैं, वो मिलियन ऑफ होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने हम देखेंगे कि उन्होंने सेल ही नहीं वो करते, उनको प्राइस देखना नहीं है, वो सोचते हैं, उनके कॉन्सेप्ट सिर्फ़ और सिर्फ ये हैं कि हमने इसको बिटकॉइन का अगर $1000 आज से 8 साल पहले लगाए थे या 5 साल पहले लगाए थे, हमारे पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है। उनको प्राइस से कोई भी गर्ज नहीं है कि प्राइस कहाँ पे जा रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऐसे कोइंस जो कि हम देखते हैं कि बहुत बड़े एकर्स बनते हैं, कोइंस बनते हैं, ये नहीं है कि प्रॉफिट टेकिंग नहीं होती, सारा कुछ होता है। अपने जो है वो अपना कैपिटल जो है वो प्रॉफिट्स भी उठा लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि आपकी लाइफ चेंजिंग मनी होती है, ठीक है। बाकी डे ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे भी आता है, लेकिन वो कहाँ पे आता है, वो इस तरह आता है कि जब हम देखते हैं कि वो एक कर्ल बन गया है, वो एक कॉइन बहुत बड़ा हो गया है, जैसे कि बाइनांस है, वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देती है, उसको फिर अकामुलेट करती है, ठीक है, सही है। जैसे कि कोइन बेस है, वो उसको अकामुलेट करना स्टार्ट कर देती है उस कोइन के अंदर, क्योंकि सारे का सारा होल्ड जो होता है वो कम्युनिटी के पास होता है और वहाँ पे वॉल्यूम होता है, ठीक है। और उस कॉइन को जो है वो अपना अकामुलेशंस करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और जब वो अच्छा खासा अकामुलेट कर लेती है, कि हम जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक रॉक क्यों बाय कर रहे हैं, ब्लैक रॉक इसलिए बाय कर रहे हैं कि वो उसको ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर रही है और यहाँ पे मैंने बाय किया, वो रिटेल माइंडसेट के साथ नहीं कर रहा, वो चाहता है पावर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक्सचेंजेस क्या चाहती हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, हेज फंड्स क्या चाहते हैं हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स हो, ठीक है। अगर किसी भी कोइंस को बहुत बड़ा कोइंस हो जाता है, वो मिलियन ऑफ डॉलर्स पे चला जाता है, उनको पता है कि ये कम्युनिटी के पास टेक ओवर है, हम कुछ एक हिस्सा अपने पास इसको मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, मार्केट्स के अंदर रिटेलर्स को आउट करने के लिए यहाँ पे हम रखें, ठीक है। हमेशा से ये चीज़ें होती हैं। अब अगर हम देखते हैं, मैंने एक लास्ट अपना शेयर किया था, आज से 2 माह पहले की बात है, कुछ एक कोइंस का, ठीक है, जिसमें मैंने पेपे का शेयर किया था, इसी तरह मैंने बुक ऑफ मीम्स का शेयर किया था, पूरे का पूरा उसका सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह और कितना होल्ड किसको जो है वो कम्युनिटी ने पहले किया हुआ था, सॉरी एक्सचेंजेस ने, और सारा कम्युनिटी के पास कितना था। अब कम्युनिटी से ज़्यादा जो है वो एक्सचेंजेस ने जो है वो उसको होल्ड करना स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर एक बहुत बड़ा रन हमने देखा, ठीक है। अच्छा खैर, अच्छा इसके अलावा अब हम इस चीज़ को पहले क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुकी हुई हैं, ठीक है। इसमें तो हमारा तकरीबन ये टॉपिक में मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ को कि मीम्स कॉइन और हमारे पास एसेट्स क्लास कौन से हैं, इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें चलेंगी उसमें मैं फिर बाकी जो डिटेल्स में जो चीज़ें हैं, आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। और इसको ओके, अल्लाह हाफिज़।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह।